सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 28 खोलिए। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। बादशाह विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से बीरबल भी एक था। बीरबल बहुत बुद्धिमान था। उनकी चतुराई के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, बादशाह रात को घूमने निकले। सर्दी के दिन थे। लोग आग के चारों ओर बैठे अलाव ताप रहे थे। एक ब्राह्मण बोला, इस ठंड में भी मैं रात भर यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। बादशाह को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वो बोले, अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरें इनाम में दूंगा। ब्राह्मण रात भर नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। इनाम पाने के लिए वो दूसरे दिन बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह आश्चर्य से बोले, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण बोला, महाराज, आपके महल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखता रहा और पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें दीपक के प्रकाश की गर्मी मिलती रही, इसीलिए तुम सर्दी से बच गए। जाओ, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह उदास होकर दरबार में चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। वे फिर बोले, चलो, मैं स्वयं देखूँगा कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिर पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के बहुत नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, यदि ब्राह्मण राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बीरबल की बात बादशाह की समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे सोने की 100 मोहरें भेंट दी। शिक्षा: मनुष्य को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में एक बादशाह थे जिनके दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से एक थे बीरबल, और वो बादशाह विद्वानों का हमेशा कदर करते थे, हमेशा सम्मान करते थे। एक बार क्या हुआ, बादशाह रात में घूमने निकले थे और सर्दी का दिन था, तो चारों ओर लोग बैठकर अलाव ताप रहे थे, मतलब अपने चारों तरफ आग जलाकर उसमें ताप रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था कि इस ठंड में भी मैं रात भर यमुना के ठंड पानी में खड़ा रह सकता हूँ। ये बात बादशाह ने सुन ली और उनको विश्वास नहीं हुआ, और उन्होंने उस आदमी से कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरें का इनाम दूंगा। तो ब्राह्मण क्या किया, रात भर नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा इनाम पाने के लिए।
फिर दूसरे दिन जब वो राजा के दरबार में यानी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो सब लोगों को आश्चर्य हुआ और बादशाह ने उनसे पूछा कि तुमने ये कैसे किया। तो फिर ब्राह्मण ने बोला कि आपकी राजमहल में जो दीपक जल रहा था उसमें जो प्रकाश आ रही थी उसे देखकर मैं पानी में खड़ा रहा। फिर बादशाह ने बोला, अच्छा तो तुम दीपक के प्रकाश से गर्मी लेकर ये सब कर रहे हो, जाओ तुम्हें कुछ इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने बेईमानी की है। तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और वो उदास होकर दरबार से चला गया। फिर उसके अगले दिन जब दरबार में बादशाह को बीरबल की उपस्थिति नहीं दिखाई दी तो उन्होंने पूछा कि बीरबल आज क्यों नहीं आया, तो उसके पास खबर भिजवाओ। तो बीरबल ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बीरबल बीमार नहीं पड़ा है, वो खिचड़ी पका रहा है और खिचड़ी पकाने के बाद वो दरबार में उपस्थित होगा। फिर उसके अगले दिन भी वो बीरबल दरबार में नहीं आए। फिर राजा ने क्या किया, राजा ने सोचा कि वो जाकर देखेंगे कि बीरबल ऐसे क्या खिचड़ी पका रहा है। तो उन्होंने देखा, देखिए इस चित्र में है, यहाँ पर वहाँ वो नीचे आग लगाया है और बांस के तीन बांस पर उसने एक मटकी टांगी है और इस मटकी में खिचड़ी पका रहा है। तो ये देखकर राजा आश्चर्य हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। तो फिर बीरबल ने कहा, अगर इस तरह खिचड़ी कभी नहीं पकेगी तो राजमहल के दीपक से प्रकाश की गर्मी लेकर वो ब्राह्मण कैसे उस यमुना के नदी में खड़ा रह सकेगा। तो फिर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण को अगले दिन बुलवाया और बुलवाकर फिर उसको अपना इनाम दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर समस्या का हल बुद्धिमानी से करनी चाहिए।